हेलो माय डियर स्टूडेंट। कोलिजन के तीसरे जो हमारी लेक्चर सीरीज है, तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और अपना प्यारा सा जो परिवार है इसको बढ़ाइए। और आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन। पिछले दो वीडियो में आपने क्या सीखा वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें हमने तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया था। जिस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम सारे कोलिजन में कंजर्व रहेगा। अच्छा, एनर्जी सब में कंजर्व रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बच्चों तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। अगर नहीं रहेगी उसको बोलते हैं इनइलास्टिक। ठीक है। और इसमें दो केस है, इसमें ज़रा लॉस कम होता है काइनेटिक एनर्जी में, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा उसमें जो लॉस है बच्चों वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमम लॉस होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा जो दोनों बॉडी है वो चिपक कर एक सिंगल बॉडी बन जाएगी कोलिजन के बाद, और इस कोलिजन में साथ में मूव करेगी। दूसरा जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था वो तो किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। दैट मीन्स आपने देखा था वो कोलिजन जो आपका 1D में हो रहा है, किसी एक सेम लाइन में हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और जो एक प्लेन में हो रहा है उसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू कोलिजन। तीसरा हमने कल इलास्टिक कोलिजन में देखा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से भी हमने कोलिजन को तीन अलग अलग भागों में बांटा था। पहला जो था, अगर आपका रेस्टिट्यूशन जो कोफिशिएंट है 1 हो गया तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर 0 से 1 के बीच हुआ तो इन इलास्टिक कोलिजन। 1 से अगर बड़ा हुआ तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, सुपर इन इलास्टिक। और जो परफेक्टली इन इलास्टिक था उसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इन इलास्टिक कोलिजन। अब वैसे अगर आप अपने एनसीईआरटी खोल के देखें तो इन इलास्टिक कोलिजन बहुत कम दिया है, बट जितना मैंने आपको अभी बताया या इंट्रोडक्शन और पहले दूसरी वीडियो में बताया उतना ही दिया है। लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई दो बॉडीज़ हैं बच्चों, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, मास m1 m2 हुआ करता होगा, इनका वेलोसिटी कुछ हुई होगी। तो जब इनइलास्टिक इनका कोलिजन होगा तो यहाँ पर जो हमारी कहानी शुरू होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो रहती नहीं है, तो उस तो हम लगा भी नहीं सकते। और मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन दो ही रहते हैं तो उससे कोई खासा हमको वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, फिर भी हम लगाएंगे। तो देखते हैं। तो अगर दो बॉडी हैं बच्चों ए और बी जिनका मास m1 और m2 है, और जैसे ही कोलिजन हुआ ये ए इसका मास m1 था और ये बी इसका मास m2 था। ये u1 से मूव कर रहा था, ये u2 से, ये v1 से, ये v2 से। इनइलास्टिक कोलिजन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने पढ़ा था वेलोसिटी दो वेलोसिटी का रेशियो, तो वेलोसिटी, और ये रिलेटिव है तो आर लिख दिया मैंने। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कल हमने इसको निकाला था सेपरेशन, और ये हमें बताता है कि कौन सा कोलिजन है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। तो जो इनइलास्टिक कोलिजन है, जैसे आपने देखा होगा लास्ट इलास्टिक कोलिजन में दोनों इक्वल आए थे, E1 हो गया था। अब यहाँ E1 थोड़ी होता है, E की वैल्यू कुछ हुई होगी। इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जनरली E 1 से कम होता है। ठीक है, जो इनइलास्टिक है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो E 1 से कम होता है। और E0 कहाँ पे होता है? E0 होता है परफेक्टली इलास्टिक पे। एक जब E 1 से बड़ा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक। E जब 1 होगा उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, वो आप जानते हैं। तो यहाँ से जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v2 माइनस v1 इक्वल टू E u1 माइनस u2। और कल आपने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी तो ये E नहीं था वहाँ पे,
वहाँ पर ई की जगह पे 1 था क्योंकि वो इलास्टिक कोलिजन था, हमने वो निकाल के भी देखा था। समझ रहे हैं? अच्छा जी, मोमेंटम हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो m1u1 प्लस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारा बराबर होना चाहिए, ये हमने लगा दिया। और जैसे ही आपने लगाया बच्चों, इस इक्वेशन से, ये जो हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, वहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाया था, यहाँ पर वो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि वो लगता ही नहीं है, कंजर्व ही नहीं रहती। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है बच्चों, देखिए जो यहाँ पर ये V1 है, इस V1 की वैल्यू से पुट करें और एक आंसर निकाल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि V1 और V2 इसमें रख के आप वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें तो आपको V2 की वैल्यू निकल जाएगी, और जब V2 की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दें तो V1 निकल जाएंगी। वो क्या निकलती है मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, आप रख के देखिएगा। तो V1 की जो वैल्यू निकलेगी, जैसे कि वहाँ निकाला था हमने सम ऑफ मास m1 प्लस m2, अगर आपको वो वाला याद है जो मैंने कल बताया था, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सेकंड वाला है इसमें ई का इंटू कर देना है, याद करने की टेक्निक है। अच्छा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस ई का इंटू कर देना है और मास ऑफ सेकंड, तो m1 प्लस m2 u2, ये पहला हो गया। और v2 की वैल्यू निकालनी है तो अगेन वही m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 हो गया। और यहाँ पे आपका अगर u1 है प्लस अगेन m1 प्लस m2, और यहाँ पर u2 है, तो जो u1 के साथ वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 1 प्लस ई और 1 प्लस ई m1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा m2 माइनस ई। कल वाले रिजल्ट से काफ़ी सिमिलर है, बस एक ई आ गया है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर आप इस ई की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके जो रिजल्ट हैं वो इलास्टिक वाले हो जाएंगे। तो ये हमारे रिजल्ट हैं जब हमारा कोलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे बच्चों ये रिजल्ट है। अब आप देखिए, अगर आपसे ये पूछा कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालिए आफ्टर इन इलास्टिक, और बहुत सारी कंडीशन दे दे कि जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो आपने m1 m2 दिए थे, ये m1 है और ये m2 है, ये जब टकराए थे ये u1 से चल रहा था, ये u2 से चल रहा था, और ये m1 है, इसकी v1 वेलोसिटी कोलिजन के बाद, और ये v2 है। तो जैसे केस हमने वहाँ बनाए थे सेम यहाँ पे भी, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि u2 केस 1 ये बना दिया जाए यहाँ पे कि जो u2 है वो 0 हो गया, u2 हमारा रेस्ट पे हो गया, टारगेट जो है हमारा वो रेस्ट पे हो जाएगा, कोलिजन इन इलास्टिक है। तो अगर ये रेस्ट पे होगा तो यहाँ पे आप क्या करिए, ये है 1 प्लस ई, ठीक है, 1 प्लस ई m2 मिट गए। अच्छा, अगर यहाँ पे u2 0 रख दें आप, तो आप ये देखिए सबसे पहले कि जो e की वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, v2 माइनस v1, और नीचे था u2 माइनस u1, तो u2 हमारा 0 हो गया क्योंकि रेस्ट पे है, टारगेट हमारा रेस्ट पे है। तो इस केस में जो v2 माइनस v1 है वो आपका क्या आ जाएगा, e टाइम u। समझ रहे हैं? तो अब अगर आपसे मोमेंटम पूछा जाए तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, तो क्या होगा देखिए। तो जैसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो हो जाएगा m1 u1 प्लस 0 इक्वल टू, और राइट हैंड में जब लगाएंगे तो m1 v1, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी। अब हो सकता है आपको इस कंडीशन में ये कह दिया कि दोनों के मास भी सेम है, तो सेम है तो एक m एज्यूम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा mv1 प्लस mv2। यहाँ तक आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो आपका u1 जो हो जाएगा वो v1 प्लस v2। तो बच्चों इसमें कोई ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है, अब आपसे कहा जाए, ये क्वेश्चन पहली बन गई, ये क्वेश्चन दूसरी बन गई। आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि बताइए v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अगर जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे एक बार v1 v2 की, तो आप v1 मिल जाएगा u/2 1 माइनस ई, और v2 मिल जाएगा u/2 1 प्लस ई। ठीक है,
आप अगर इसको नहीं भी निकालते तो जो मैंने अभी 2 फॉर्मूले लिखे थे उसमें भी रख के निकाल सकते थे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप वो फॉर्मूले ना रट्टा मारो, आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपसे आप देखेंगे अगर एक बार जेईई एडवांस में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि इनका रेशियो बताओ, तो रेशियो हो जाएगा V1/V2 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया बच्चों कि इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है, और जब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही तो कितनी हो रही है। एक मास m1 था जो u1 से मूव कर रहा था, एक m2 था जो u2 से मूव कर रहा था, m1 एक v1 से मूव कर रहा है, प्लस m2 एक v2 से मूव कर रहा है। तो लॉस हुई, इसका मतलब ये है लॉस कब होगा, जब हमारे पास था तो ज़्यादा लेकिन आया कम। दैट मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए फाइनल से। इसमें उतना लॉस नहीं होता जितना सुपर परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है, समझ रहे हैं। तो जो लॉस होगा, लॉस कैसे निकाल सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं आपके पास 100 रुपये थे, आपके दोस्त ने आपको चूना लगा दिया और 80 रुपये हो गए, तो लॉस हो गया ना। तो इनिशियल ज़्यादा होगा तो 100 रुपये पहले ज़्यादा थे, अगर आप दोस्त को चूना लगा के आ जाते तो प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे आप देखिए तो हाफ इनिशियल एनर्जी काइनेटिक पहले वाले की ये हो जाएगी, दूसरे वाले की ये हो जाएगी, ये तो इनिशियल हो जाएगी, और फाइनल में m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको कौन रट्टा मारेगा बताइए आप, इसको तो समझना है, और एक बार आप समझ जाएंगे तो कहानी खत्म। लेकिन आप देखें अभी हमने v1 और v2 की वैल्यू निकाली थी इस कंडीशन में। ठीक है, आप कोशिश करिए v1 और v2 आपको याद हो जाए तो आप फ़ायदे में रहेंगे। m1/m2 करना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें यहाँ पे u1 लिखा था मैंने, वही अगर आपको मैंने पहले, अगर आपने इलास्टिक वाला वीडियो देखा होगा मेरा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर डिफरेंस है वहाँ पे सेकंड वाले के आगे ई लगा देना है, और जो सेकंड टर्म है उसके आगे 1 प्लस ई लगा देना है। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। जो आपने इलास्टिक का करा था उसमें क्या करना है आपको, माइनस में एक ई लगा देना है माइनस के बाद, और इसमें 1 प्लस ई का इंटू कर देना है। ये v1 था। सिमिलरली v2 की बात करें तो v2 भी कितना था, m1 प्लस m2, ठीक है, और ये u2 तो 1 प्लस ई हो जाएगा, और ये m आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पहला वाला होगा, फिर u1 होगा, और जो सेकंड वाला हो जाएगा प्लस m1 प्लस m2, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे पीछे, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ इनको, m2 माइनस ई m1, और ये हो जाएगा u2। ठीक है, तो ये दो थे। अब आप क्या करिए, ये और ये वैल्यू को यहाँ पुट करिए। देखो एग्ज़ाम में ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी ना, इसलिए फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। तो अगर ये दो वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपका जो आंसर आता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ। ठीक है, मैंने खुद ये याद कर रखा है, क्यों, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे जल्दी ये वैल्यू पता लग जाएगी और मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो m1 इंटू m2, m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये आपको याद कर लीजिए। वैसे भी आप देखते होंगे, इसको मैं भी आपको याद करने की एक टेक्निक बताता हूँ, पहले आप इतना समझिए। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं अगर परफेक्ट इलास्टिक प्रोसेस है तो ई कितना होता है, 1 होता है। जो जैसे ही 1 रखेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग एक महापुरुष कह गए कि जीरो होता है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा कि कितना लॉस होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं एक छोटी सी। हमने क्या लिखा देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, पहले हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ। एक दो बार यूज करिए आपको इजीली ये याद हो जाएगा, इतनी बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। m1 m2 m1 प्लस m2, आपने जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर दिए बच्चों तो आप बहुत ज्ञानी लोग हैं, अपनी
काबिलियत पे भरोसा करिए। 1/, का याद कर दिया, सब कुछ याद कर दिया। तो बच्चों आप देखें, जब कोई दो डिस्क रोटेशन कर रहे हैं अपनी एक्सिस पे, और उसके बाद होता क्या है, उन दो डिस्क को हम एक बना देते हैं और एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं, तो उस केस में भी लॉस होता है। तो उस केस में जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो कितना हो जाता है, वो आपको याद होगा, ω1 ω2, नहीं ओमेगा नहीं होता, आप देखेंगे I1 I2 ओवर I1 + I2 और ओमेगा माइनस ω2 का स्क्वायर, ये होता है। ये भी आ गया आपके जे में कई बार। अच्छा, आपने देखा होगा दो कैपेसिटर हैं, अगर कैपेसिटर में आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगेन उसमें भी जो चेंज या लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो भी इतनी होती है। अगर किसी को पूरे कंसेप्ट आते हैं तो वो कह सकता है हाँ सर। तो भाई अगर मास और उसमें हो रहा है वेलोसिटी में, तो उन दोनों का बस इतना ही टर्म तो याद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो केस था हमारा, ये था लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये पूछा जाता है कई बार। इलास्टिक के लिए आप 1 रख लीजिए, और जैसे आप इलास्टिक के लिए 1 रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अच्छा जी, यही लॉस ऑफ जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, अगर आप परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए देखना चाह रहे हैं तो परफेक्ट इलास्टिक चल रहा था, अभी मैं अगर परफेक्ट इन इलास्टिक के लिए देखूं तो इसमें ज़्यादा लॉस होता है, तो ई 0 होता है इसमें लगभग, तो यहाँ पे ये 0 रख दीजिए तो ये लॉस निकल जाएगा। इलास्टिक में आप देखेंगे, इलास्टिक में आपका E1 होता है, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, दैट मीन्स लॉस नहीं है भैया वहाँ। तो लॉस नहीं है तो इसका मतलब बल्ले बल्ले हो गई आपकी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगी। पर नॉर्मली इन इलास्टिक की बात होगी तो वहाँ पर ये वैलिड रहेगा। अब जो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन है वो हम 2D में आपके सिलेबस में हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। हायर क्लास में अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहाँ पढ़ेंगे। अगला जो है साथ में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, अब है परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, परफेक्ट इन इलास्टिक, बस डिफरेंस दोनों में ये है, इन इलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन है देखो दोनों में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन उसमें लॉस थोड़ा कम होता है काइनेटिक एनर्जी का। इसमें जो है आपका मैक्सिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और मैंने आपसे कहा कि जो इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन में जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक इन इलास्टिक में। तो उसमें अगर आपकी जो वैल्यू है E 1 के लिए तो इलास्टिक है, ठीक है, कभी मैट्रिक्स मैच में कोई आ जाएगा तो फंस जाओगे आप। अगर 0 होगी, ठीक है, अगर आपकी E की वैल्यू 0 होगी तो वो हमारा परफेक्ट इन इलास्टिक होगा, और अगर 1 से आपका कम होगा वो इन इलास्टिक होगा। तो इसलिए हम जनरली इन इलास्टिक की जो रेंज है वो 0 से 1 डिसाइड कर देते हैं, और 1 से जब ज़्यादा हो जाएगी उसको बोलते हैं सुपर इन इलास्टिक। ठीक है, एक्सप्लोजन में काम आता है। अच्छा, इसकी जो पहचान है बच्चों वो ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक M1 है, ये कोई मास है, अभी तक की सबकी सबसे यूनिक पहचान है। इसमें क्या होगा कि जो कोलिजन है, बॉडी मूव करेंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बिफोर कोलिजन दोनों अलग अलग मूव करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से ये अपना मूव कर रहा है, और एक और बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे, आप जब बड़ी बड़ी कोचिंग करने जाते हैं कोटा, तो आपका दोस्त चले गया तो आप भी गए, दो अलग अलग कोचिंग में चले गए, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं पढ़ने वालों के लिए। उसके बाद होता क्या है कि पढ़ाई वहाँ कम होती है लेकिन हम बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गलत गाइडेंस हो जाता है, थोड़ा हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकले पहली पहली बार जब चिड़िया बाहर निकलती है तो थोड़ा सा क्या होता है, जोश होता है, तो उसमें क्या होता है अपना सब कुछ हम गवा देते हैं। तो वैसे यहाँ पे दो मास इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं बिफोर कोलिजन, लेकिन एक बार जैसे ही ये कोलाइड हुए, M1 और M2 जैसे ही कोलाइड हुए, उसके बाद ये अलग नहीं हो पाते। कहने का मतलब है जो आपका पहला वाला बॉडी है ये वाला, ये अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा। आप देखते होंगे जैसे एक ब्लॉक मूव कर रहा है, पेंडुलम जैसा बना दिया आपने और एक गोली मार दिया आपने उसको, तो जैसे ही गोली मारोगे ब्लॉक को छेद करके ब्लॉक पे अटक गई, ठीक है, पार नहीं होनी चाहिए, अटक गई।
अब वो गोली रेस्ट पे आ गई बिल्कुल ही, और दोनों साथ में झूलने लग गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब कोलिजन हो जाएगा तो दोनों कैसा बिहेव करेंगे, एक सिंगल बॉडी की तरह। तो इस केस में अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2v हो जाएगा। तो कंबाइंड सिस्टम की जो वेलोसिटी हो जाएगी m1u1 प्लस m2u2 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब बात वही है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो अभी हमने डिसाइड किया था, E इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर आपकी हो जाएगा U1 माइनस U2। तो यहाँ पर जो लॉस था, अब लॉस अगर आप निकालने बैठे हैं तो लॉस ज़्यादा होगा, इसमें मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि जो एक बॉडी है वो अपनी सारी की सारी वेलोसिटी, सारी की सारी एनर्जी दूसरे को दे रही है, तो लॉस तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा होना है। तो हाफ m स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हम क्या करेंगे, हाफ मास का सम और वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप वेलोसिटी जो ये है यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें रखें, और ई यहाँ पे जीरो है, ये यहाँ पे आप जीरो रखेंगे तो v1 और v2 को बराबर अगर आप करें, इसलिए मैंने v रख लिया, समझ रहे हैं, v1 और v2 बराबर है तो v रख लिया। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे जो अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था पीछे, बिल्कुल वैसे ही निकल जाएगा। m1 m2 ओवर, एक दो बार लिखें, कैसी कैसी चीज़ें याद हो जाती हैं, गालियाँ याद हो जाती हैं भाई इतनी गंदी गंदी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, छी 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 छी। 1 माइनस ई स्क्वायर है, जीरो हो जाएगा, और u1 माइनस u2 का स्क्वायर। तो ये है मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। आगे इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करें। अब इसमें क्या ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है बच्चों कि आपका जो m1 है ये तो u1 से मूव कर रहा है, लेकिन जो m2 है ये रेस्ट पे है, और रेस्ट पे होने के बाद फिर ये दोनों एक हो गए, ठीक है। जनरली आपने कार्डबोर्ड टांग रखा है एक दीवार पे, आप गोली मार रहे हो, समझ रहे हैं, आप उसको हिला नहीं रहे हैं, पहले आपका वो झूल नहीं रहा है, आपका समझ लो रेस्ट पे है, आपने गोली मार दी, ठीक है, वो वाला केस। तो ये रेस्ट पे मान लो टारगेट। तो इस केस में अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालते हैं तो m1 u1 प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पे u जीरो है, तो m1 प्लस m2, ठीक है, दो है हमारे इसके अंदर, एक सिस्टम बन गया, और इनटू v। तो यहाँ से कंबाइंड सिस्टम की निकाल सकते हैं। वैसे ही जब लॉस है, अब मैं बार बार तो नहीं निकालूंगा, आप लगा सकते हैं लॉस के लिए। तो हाफ हमने लिया था m1 m2, ये तो ऐसे ही रहेगा, m1 प्लस m2, और u1 माइनस u2 है तो u1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि u2 क्या हो गया हमारा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी, लॉस जो है ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है ड्यू टू, ये पूछा जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इनइलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो होगी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। तो आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो बताओ। तो फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2। यही क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो जैसे आप देखेंगे हाफ से आप कट गया तो बचा क्या, m1 प्लस m2 ओवर m1, और यहाँ पर v ओवर u1 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिए आप इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करें बच्चों। ये जो v ओवर u है, ठीक है, जो v ओवर u है, आप ये जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें तो v ओवर u यहाँ से क्या निकल के आएगा, इस लॉ से देखें अगर, तो v ओवर u1 आ जाएगा आपका m1 ओवर m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए, ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे आप पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2। अब ये फॉर्मूला जिसको याद रहेगा तो वो कैलकुलेशन करने वाले से थोड़ा जल्दी कर लेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये एक से कम आएगी हमेशा, तो एक से कम आ रही है तो अगेन क्या शो कर रही है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या होगा,
वो लेस देन होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया काइनेटिक इनिशियल की ज़्यादा आएगी, तो काइनेटिक इनिशियल ओवर काइनेटिक एनर्जी फाइनल एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ तो एक से कम होगी। ठीक, अगर आपका टारगेट मैसिव हो गया, मान लीजिए ज़्यादा भारी है, केस 2 अगर M2 बहुत ज़्यादा भारी है एज कंपेयर टू M1, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे इन दोनों का रेशियो आएगा बच्चों, वो लगभग लगभग 0 के आसपास आएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल की 0 होगी। ये केस नंबर 2 हो गया और ये केस नंबर 1 हो गया। तो इसमें अब मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी अप्रोच है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी काइनेटिक एनर्जी इस केस में लॉस्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो ये आप इसको 100 से इंटू कर दीजिए, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा, ये था परफेक्टली इनइलास्टिक का केस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कोलिजन है ये हम 1D में ही पढ़ पाए, 2D में आपके सिलेबस में नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी ये 1D और 2D हो गई। अब हम थोड़ा सा कुछ NCERT में जाते हैं और NCERT की कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये NCERT में नहीं है। ठीक है, फिर भी पहले इसको देख लेते हैं, फिर NCERT देखते रहेंगे। कोलिजन ही है व्हेन टू बॉडीज, दो बॉडीज, अगेन वही कोलिजन है, दो बॉडीज चाहिए हमको, आर मूविंग अपोजिटली, आर मूविंग अपोजिटली, आर मूविंग टू अपोजिट लिख लो या अपोजिटली लिख लो। तो जब दो वेलोसिटी आपकी मूव कर रही हैं अपोजिट, जैसे दो मास जो हैं वो अपोजिटली मूव कर रही हैं, जैसे एक इधर को कर रहा है और एक दूसरा हमारा मास था वो इस साइड को कर रहा है, तो M1 और M2 की जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे से अपोजिट है बिफोर कोलिजन। अब आप खुद ही देखिए, बिफोर क्या हो जाएगा, इनका कुछ मोमेंटम रहा होगा M1U1 प्लस M2U2। ठीक है, अब देखिए दोनों अपोजिट हैं तो U2 को विद साइन रखिए -U2 इक्वल टू, जैसे ही ये बच्चों कोलाइड होंगे, ठीक है, ये जो केस है मैं भी इनइलास्टिक के ही अंदर परफेक्ट इनइलास्टिक को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब ये दो कोलाइड होंगे तो एक तीसरा पार्टिकल बना देंगे M1 M2, जो एक कोई डायरेक्शन में इधर को उधर को मूव करने लग जाएगा। ठीक है, इधर को मूव करने लग गया मान लो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 प्लस M2V। ठीक है, अच्छा जी, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशन या फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं। जनरली ये इनइलास्टिक ही होता है, ऐसे इलास्टिक तो नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इनइलास्टिक करके इसको डील कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर सोचिए आप, अगर पहले का जो मोमेंटम है वो दूसरे से बड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब है जो कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, किससे, 0 से। अगर ये उल्टा होता है, मान लो ये छोटा हो जाएगा इससे, तो इसका मतलब है जो कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। या आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कंबाइंड बॉडी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना सर आपको कैसे पता है इधर ही को मूव कर रहा है, समझ रहे हैं ना। आप ये देखेंगे कि मोमेंटम ज़्यादा किसका है, समझ रहे हैं, जिसका मोमेंटम ज़्यादा उसी की चलेगी। अगर M1V1 ज़्यादा है तो इस साइड को, ठीक है, M1V1 ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइड को, ये पॉजिटिव है ना, और M2V2 ज़्यादा है तो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी ना, अगर ये ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अगर आप पॉजिटिव इस साइड को लेते हो तो इधर को मूव करेगा। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी कम होगी तो फिर इस साइड को मूव करेगा। तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अब अगर आपसे लॉस पूछा जाए तो इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम रट्टा मार लेते हैं फॉर्मूला। तो लॉस अगर आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी में तो वही हाफ M U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2, ये 1 है, U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 प्लस M2 V स्क्वायर। तो अब जो v की वैल्यू है वो ये है और बीच में नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने से पूरा गेम बदल गया। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा हाफ M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 V U1 प्लस U2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा।
इसीलिए मैंने इसको स्पेशली बताया, ठीक है। ये U है, ये U1 है। तो जब ऐसा केस आ जाएगा, अपोजिट मूव कर रही है, तो मे बी आपसे क्वेश्चन यहीं पर पूछा जा सकता है और मे बी आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको 2 मिनट में समराइज़ करता हूँ। जो समराइज़ है बच्चों वो ये है, मान लो कोई एक M1 मास है जो U1 से मूव कर रहा है, प्लस एक M2 है जो U2 से मूव कर रहा है। अगर M1 U1 बड़ा हुआ M2 U2 से, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी कॉम्बिनेशन की। अगर जो M1 U1 छोटा हो गया M2 V2 से, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अच्छा, V जो अगर ये टकराएंगे तो इनसे जो नई बॉडी बनेगी M1 M2, उसकी जो V वेलोसिटी है वो हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम माइनस M2 U2 ओवर M1 प्लस M2। बाकी कंडीशन आप लगा सकते हैं कि सेम वेलोसिटी होगी क्या होगा, M1 M2 होगा तो क्या होगा। मान लीजिए दोनों की सेम वेलोसिटी होगी तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए आप। M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 ओवर U1 प्लस U2 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने ड्राइव कर दिए हैं, एक बार फिर से लिख दिए हैं, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको देख लीजिए, ठीक। अच्छा जी, इसी में एक रीबाउंडिंग ऑफ बॉल है। रीबाउंडिंग ऑफ बॉल वो मैंने करवा दिया है काइनेमेटिक्स में, रीबाउंडिंग ऑफ बॉल, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, आप लिंक से इसको देख लीजिए, क्योंकि एक ही टॉपिक को 2 बार सेम चीज़ें बताना टाइम वेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कम है अभी, ये आपको अगर मैं बताऊं 12:30 हो रहा है, मैं 12:30 बजे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए लिंक पे मैं डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके रीबाउंडिंग ऑफ बॉल ज़रूर देख लें, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और लास्ट इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो जो लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों आज का, और ये लास्ट टॉपिक है, कोलिजन बिटवीन, किस किस के बीच में होगा, कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड ब्लॉक। जो मैं आपसे बार बार कह रहा था, इसी को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई ऐसे एक पेंडुलम जैसा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और यहाँ से आपने गोली चलाई जिसका मास m1 है, इसको m ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ से इसको गोली चलाई, मतलब इसको एक वेलोसिटी दे दी u, ठीक है, और ये अभी इसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना, तो जैसे ही इस पे लगा तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, इसमें बुलेट धंस जाएगी। ये m था, इसका m1 था, और इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी मान लो ये v हो गई, ठीक। अब आप देखते होंगे ये सिंपल पेंडुलम जैसा बन जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो कितनी रेंज हो गई, h हो गई। अगर इसकी लेंथ l है तो ये भी l हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा जाए अगर कि बताइए कि वेलोसिटी कितनी होगी सिस्टम की, तो जो वेलोसिटी है सिस्टम मतलब दोनों की आफ्टर कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, तो बिफोर कितना है और आफ्टर कितना है। बिफोर कितना है बच्चों, देखो बुलेट की m1 u प्लस इसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है तो जीरो हो जाएगी। मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर जगह ही होगा, और अगली बार m प्लस m1 कंबाइंड सिस्टम v से मूव करने लग गया तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 u ओवर m प्लस m1। तो ये कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी हो गई। अगर आपसे पूछेगा कितना रेंज हुआ, भाई ये l होगा, तो आप देखिए ये l cos थीटा हो जाएगा। अगर ये हाइट h है, ये हाइट आपकी h है यहाँ तक, तो फिर h हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। तो इतनी हाइट रेंज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी अगर इस सिस्टम की पूछ दे तो वो हो जाती है mgh हो जाती है, ठीक। अच्छा जी, आपसे पूछ दिया जाए अगर इसी में, ये तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम था, मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होगी, ठीक है। ये तीसरी बात थी, ये पहली बात थी जो पूछी गई थी, ये दूसरी बात थी कि कितनी हाइट रेंज हुआ। अब आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ बुलेट बताइए। अब देखिए बच्चों, ड्यू टू एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो उससे क्या होगा कि जो बुलेट ब्लॉक सिस्टम है, कोलिजन के बाद h हाइट ऊपर बढ़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बुलेट ने, जितनी भी बुलेट पे हमने बुलेट और मास को जब इस पे टकराया, यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, और मास किसका लेना पड़ेगा, पूरा सिस्टम का।
मास किसका लेना पड़ेगा, पूरा सिस्टम का, क्योंकि हम वो टाइम को देख रहे हैं, ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है ना, इस पे काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है, ये बंदा। तो इस पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल अगेन वही m/m1 h क्या रखूँ, ये रख लो, तो यहाँ से v निकल जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा जी, अब वही बात भाई, अगर लॉस पूछ दिया जाए, तो आपसे पूछ दिया जाए चौथी चीज़ कि बताइए इस सिस्टम में लॉस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अगेन वही फॉर्मूला, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, इनइलास्टिक, और वो भी कौन सा, परफेक्ट इनइलास्टिक। तो m1 m2, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको एक बार, तो u1 माइनस u2 का स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल निकाल लगा दीजिए, फिर फाइनल में से माइनस कर दें, तो आपको यही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत आसान है। कई बार ऐसा हो सकता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ। अब कई बार आपसे बच्चों ये पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल, ये थीटा बताइए। ठीक है, तो आपको सिंपल सा, देखिए आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ स्ट्रिंग जब आप निकालोगे, इस फिगर से आप इजीली देख सकते हैं, अगर इसकी लेंथ l है और ये कितनी हाइट है हमारी, ये हमारी h है। ठीक है, तो यहाँ पर आप cos थीटा लगा दीजिए। समझ रहे हैं, इसको एक ट्रायंगल जैसा बना दीजिए, ये बन गया। ठीक है, तो ये हाइट l हो जाएगी, ये हमारी इतनी h है, तो ये कितना हो जाएगा, बची हुई l माइनस h हो जाएगी। ठीक, ये h है हमारी। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको पता ही होगा, cos थीटा होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, l माइनस एच ओवर हाइपोटेनियस l। एच कहोगे आप कैसे निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एल आपको दिया होगा, नहीं दिया है तो आप एच निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एच कैसे निकालूं, समझ रहे हैं। तो अभी जो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिया, अभी हमने जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाई, आपने देखा होगा कि हमने क्या लगाया था, हाफ m प्लस m1 वी स्क्वायर इक्वल टू mgh। तो मतलब m और gh कितना हो जाएगा, gh, तो इससे कट गया, तो v आ जाएगा आपका √2gh। तो लो, ये v आ गया आपका, समझ रहे हैं। तो ये आपका v आ गया, तो v निकल गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आपने स्टार्टिंग में नॉर्मली जो इक्वेशन ली थी वहाँ से ये v निकल जाएगा। v से आपको जो जो दिया है डेटा आप निकाल सकते हैं लॉज ऑफ मोशन लगा के। तो बच्चों ये था हमारा कोलिजन की पूरी थ्योरी। इंट्रोडक्शन के बाद इलास्टिक, और जो इनइलास्टिक हैं आपके दोनों टाइप के, ये आपके 2D में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको डील आपके सिलेबस में नहीं किया गया है, आपको पढ़ना भी नहीं है। तो इतना आप करके जाइए, और कोई भी एग्ज़ाम के आप PYQ उठाइए। ठीक है, अब मैं इसमें एक वीडियो और दूंगा कुछ PYQ की जो जेई में आए हुए हैं, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा अगली वीडियो में। और उससे पहले मैं इसमें कुछ आपको भी NCERT भी बताऊँगा। और आपको क्या करना है बच्चों, इलास्टिक के, इनइलास्टिक के और परफेक्ट इनइलास्टिक तो आप समझ गए हैं, इनके कम से कम ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं, 10 एग्जाम्पल देखने हैं, वो भी NCERT में ढूंढिए, गूगल करिए, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। समझ रहे हैं। और थ्योरी मैंने आपको बता दी, अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आपको आ जाएगा। और अगर कोई डाउट है ना, तुरंत लिख डालिए, और उसके बाद कोई दिक्कत होगी मैं ज़रूर उसको कोई शॉर्ट्स या छोटी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपका पड़ा है, वहाँ पे आप अपना डाउट डाल दीजिए। अगर डाउट जेन्युइन होगा तो मैं, हमारी टीम मेरे को भेज देगी और मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। अच्छा, इसमें अब हम कुछ NCERT डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। तो बच्चों, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक को डिस्कस करने के बाद मैं पहुंचा हूं एक जो टॉपिक है जो बार बार डिस्कस हो रहा है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बार बार यूज हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ से हम डिसाइड कर चुके हैं, जो ई है आपका, इसको ई से करते हैं डिनोट। अब ई जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी अगर वैल्यू 1 है तो हम इलास्टिक कोलिजन कह रहे थे,
और अगर ई की वैल्यू हमारी 0 है तो हम उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कह रहे थे, परफेक्ट इनइलास्टिक। और वहीं आपकी अगर ई की वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच में होगी तो हम इसको इनइलास्टिक बोल रहे थे, ठीक है। एक्सप्लोजन या सुपर इलास्टिक में आप ई को 1 से बड़ा कहेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। कई बार जैसे नीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये हमें बताता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन, बताता है आपको कि कौन सा कोलिजन है, नेचर क्या है इसका, ठीक है। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी हुई रिलेटिव, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जब वो अप्रोच कर रहे थे तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। और अगर मैं आपको बताऊं, हमने कल ये डिस्कस किया था v1 या v2 माइनस v1 हो गया था, और यहाँ पे u2 माइनस u1 हो गया था। आप इसका मॉड ले लीजिए, इससे कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक। अब जो e की वैल्यू है बच्चों, एक एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। जो इसकी वैल्यू है e की वो डिपेंड करेगी कोलाइडिंग बॉडी पे। किस पे डिपेंड करेगी, कोलाइडिंग बॉडीज़ पे। जो भी बॉडीज़ आपकी कोलाइड कर रही हैं उस पे ये डिपेंड करता है कि आपका जो ई है वो कितना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, अगर दो ग्लास बॉल टकरा रही हैं आपस में, अगर आपके फॉर 2 ग्लास बॉल, अगर ग्लास बॉल हैं तो उनके लिए जो ई की वैल्यू होती है वो 0.95 है, ठीक है। और वहीं अगर आप लेड बॉल पे चलें, 2 लेड बॉल की बात करें, इनका कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पर ई की वैल्यू 0.20 के आसपास होगी, ठीक है। अच्छा जी, बस यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इससे हमको जो मिलेगा वो हम चेंज कर सकते हैं, आपका कोलिजन को डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपसे ऐसा पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लोर है, ठीक है। और अब फ्लोर तो आपका अभी मूव वैसे तो कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये रेस्ट पे है। और मान लो कोई लिफ्ट है, उसके फ्लोर में बॉल है तो वो भी मोशन कर सकता है। तो फिलहाल अभी मतलब ये हमारे घर का फ्लोर है या अर्थ का सरफेस है। आपने इस फ्लोर पे एक बॉल डाली, ऐसे नीचे फेंकी यू वेलोसिटी से, और जैसे ही वो यहाँ पे टकराई उसके बाद ये वी से ऊपर चले गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन कितना होगा। तो मैंने अभी भी बताया, देखो u था, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये u1 मान के चलते हैं तो u2 हो जाएगा। तो u1 मान लीजिए u है, तो जब इसके आप निकालेंगे e तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन कितनी है v, और बिफोर अप्रोच कितना है u। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, कभी एक नंबर में आ सकता है कि कितनी वेलोसिटी होगी। बस आपको e डिफाइन होगा कि e कितना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका कितना है, ठीक है। कभी कभी जैसे अगर एग्जामिनर का मूड थोड़ा घूम गया, वो आपसे ये पूछ सकता है कि किसी कोलिजन के लिए जो ई है वो 1 से कम है, तो बताओ इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी या नहीं होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपका कोलिजन की लगभग पूरी थ्योरी हो गई। और अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद हम जो अब इसमें करेंगे बच्चों, हम इसमें करेंगे क्वेश्चन। एक इसमें केस जो रिबाउंडिंग का है उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, और इसके बाद जब आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और पहले थ्योरी होगी ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली चीज़ों को सही कर पाएँ और सही से आपकी पकड़ में आ जाए। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको थ्योरी समझ में आई तो हम फिर एक वीडियो इसकी क्वेश्चन की बनाएंगे, जिसमें हम सारे कोलिजन के क्वेश्चंस और वो कवर हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चन साथ में इसलिए नहीं करवाए ताकि फिर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाए और आप देखें कि यार 1-1 घंटे की वीडियो है तो मैं कैसे देखूं, तो इसलिए मैंने वो साथ में नहीं बनाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।